Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnur. वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स पे। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स लेक्चर 16 है आज हमारा। लेक्चर 16 में आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हमारे पास असाइनमेंट 1.3 है। एग्जाम्पल 1.3 हमने अपने लेक्चर 15 में जो है वो कवर कर ली थी। अगर आपने लेक्चर 15 नहीं देखा तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं और लेक्चर 15 को भी देख सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एग्जाम्पल 1.3 जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। स्टार्ट कर लेते हैं अपनी असाइनमेंट को विद स्टेटमेंट। सो हमारी स्टेटमेंट क्या है? द वोल्टेज V प्लस माइनस डेल V इज मेजर्ड एज 3.7 volt plus minus 0.1 V and current I plus minus del I is measured as 2.73 ampere plus minus 0.1 ampere. Calculate the resistance R by using Ohm's law as R equal to V by I। देखें, ये कहते हैं कि हमने वोल्टेज को मेजर किया है और वोल्टेज हमारे पास आया 7.3 वोल्ट प्लस माइनस उसकी अनसर्टेनिटी भी हमें दी हुई है। और कहते हैं कि करंट को भी हमने मेजर किया हुआ है और करंट की वैल्यू 2.73 एम्पियर आई है और साथ उसकी अनसर्टेनिटी भी हमारे पास 0.05 एम्पियर आई है। इन्होंने कहा है कि हमें आप लोगों को जो है वो करंट भी गिवन है विद अनसर्टेनिटी प्रोवाइड किया है और वोल्टेज भी विद अनसर्टेनिटी प्रोवाइड किया। आपने कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस आर। जैसे कि हमें वी भी गिवन है, आई भी गिवन है, तो कहते हैं बाय यूजिंग ओहम्स लॉ आपने आर कैलकुलेट करना है और वो के इक्वल होता है वी बाई वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना। सो हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, वी इज इक्वल टू आई आर। सो आपने कैलकुलेट क्या करना है? आर कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो आपने यहाँ पे कर लेना है कि वी इक्वल टू आई आर। सो आपने डिवाइड में क्या करना है आपने, क्योंकि आई को हमने जो है वो डिवाइड कर लेना है, ठीक है। सो यू विल गेट, यहाँ से आई कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट वी इक्वल टू वी बाई आई इक्वल टू आर। सो ये यहाँ से आया कि आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या थी, इसकी स्टेटमेंट थी कि आपको वोल्टेज भी विद अनसर्टेनिटी इन्होंने प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, और करंट भी विद अनसर्टेनिटी आपको प्रोवाइड कर दी। और कहते हैं कि आप भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, साथ उसकी अनसर्टेनिटी भी जो है उसको भी कैलकुलेट करके बताएं। सो वोल्टेज गिवन डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रोसीजर है असाइनमेंट या एग्जाम्पल को या न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि आप उसकी पहले उसका गिवन डेटा लिखें, देन रिक्वायर्ड लिखें और सोल्यूशन से अपने आंसर को स्टार्ट करें, ठीक है। सो गिवन डेटा क्या है कि वोल्टेज है, ठीक है। इसके साथ ही जनरल फॉर्म से दी हुई है कि वी प्लस माइनस डेल वी, यानी अनसर्टेनिटी भी दी है। तो वो क्या थी? 7.3 वोल्ट प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, ठीक है। सो यहाँ क्या आ जाएगा? वोल्टेज, ठीक है, और बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू और आपकी अनसर्टेनिटी। उसी तरह आपके पास करंट आ जाएगा, उसकी जनरल फॉर्म आई प्लस माइनस डेल आई, और ये जो आपको वैल्यू गिवन है 2.73 एम्पियर प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। रिक्वायर्ड हमें क्या है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टेंस। बिल्कुल इसी तरह हमने इसकी भी जनरल फॉर्म यहाँ लिख दी है कि आर होगा रेजिस्टेंस प्लस माइनस उसकी कुछ अनसर्टेनिटी होगी और साथ इसका जो यूनिट है हमने ओहम है इसका यूनिट, सो विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमने सॉल्व करना है। अब हम आगे ज़रा देख लेते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या गिवन सोल्यूशन में हमने क्या करना है। एज अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, जैसे कि हमें इन्होंने कहा है कि आपने ओहम्स लॉ के को यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करना है। सो आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन 1 हो गई, मैंने आपको ऊपर सॉल्व करके भी बताया है, ठीक है। आर इज इक्वल टू वी बाई आई, तो उन्होंने क्या कहा? बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। तो यहाँ पर हमने ओहम्स लॉ को जो है वो यूज़ करना है। सो आर इज इक्वल टू वी बाई आई हो गया हमारी क्वेश्चन 1। अब हमने वैल्यू किसकी पुट करनी है? हमारे पास वी की भी वैल्यू है, आपने देखा है हमारे पास गिवन डेटा में है, आई की भी वैल्यू है, तो हमने पुट किस में करना है? इसमें पुट कर लेना है। सो जस्ट आपने सिंपली अब वैल्यूज़ आपने जस्ट इसकी बेस्ट एस्टिमेट वैल्यूज़ को पुट करना है। सो बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू क्या थी? 7.3 वोल्ट थी वोल्टेज की, ठीक है। सो आपने वो यहाँ पुट कर दी, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने पुट कर दी करंट की वैल्यू जो कि 2.73 वोल्ट है, तो आपने वो पुट कर दी, सही हो गया। तो आपने जब पुट किया 2.73 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2.73 एम्पियर, 7.3 वोल्ट सॉरी एंड 2.73 एम्पियर। सो आपको पता है कि वोल्ट बाय एम्पियर का यूनिट क्या है? ओहम, जो कि रेजिस्टेंस का यूनिट है। इन दोनों को डिवाइड कर लें, सो यू विल गेट द रेजिस्टेंस 2.7 ओहम। अब आप देखें ज़रा सा, अब जो है हमने पावर रूल पढ़ा था फॉर प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल फॉर अनसर्टेनिटी, ठीक है। सो उसमें जो हमने
जो प्रोसीजर अप्लाई किए थे, ठीक है, जो स्टेप्स अप्लाई किए थे, सो वो यहाँ पर भी हमने रूल्स को अप्लाई करना है, ठीक है, उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। तो क्या है, नाउ फॉर कैलकुलेटिंग, अब हमने कैलकुलेट करना है अप्लाई वो हमने अब जस्ट आर कैलकुलेट किया है ना, तो अब हमने डेल आर को कैलकुलेट करना है। सो यहाँ करेक्शन कर लें, नाउ फॉर कैलकुलेटिंग डेल आर अप्लाई प्रोडक्ट कोशेंट रूल, ठीक है, क्या है, क्या अप्लाई करना है, प्रोडक्ट कोशेंट रूल। तो सिंपली ये आपके पास जो है वो किस में गिवन थे, फ्रैक्शनल में दोनों गिवन थे, इसको कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो आपने मैंने क्या कहा था कि जो आपकी डेल आर होगा वो किससे डिवाइड होगा, आपकी जो अनसर्टेनिटी होगी वो किससे डिवाइड होगी, आपकी बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू से, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो रही है तो 700 लगेगा। इसी तरह आपका डेल वी जो है वो किससे डिवाइड होगा, डेल वी से, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को भी करना है, वोल्टेज को भी और करंट को भी जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो प्रोडक्ट कोशेंट रूल क्या कहता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, जो आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी किस में, रेजिस्टेंस में, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल आर से, और किस में करना है, आर में, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज है ना, सो परसेंटेज की जगह आपने 100 लगा लें। फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी, सो डेल वी डिवाइडेड बाय वी, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आपकी परसेंटेज है 100, उसके बाद प्लस का साइन लगेगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई, सो डेल आई डिवाइडेड बाय आई मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये जो था यहाँ तक का प्रोसीजर था, अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आगे ज़रा देख लें, अब ज़रा आप यहाँ पे देख लें कि डेल आर था मल्टीप्लाई बाय आर, डेल आर डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको पता है कि डेल आर जो है हमने फाइंड करना है, आर भी फाइंड करना है, डेल आर भी फाइंड करना है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ये इसी तरह रहेगा एज इट इज़, और डेल वी डिवाइडेड बाय वी की जो वैल्यू थी हमारे पास, जो हमने पीछे की है, ये जो आपके पास ये जो आपके पास वैल्यू आई है ना, ये डेल वी की वैल्यू, और डिवाइड किसके साथ करेंगे, वी की वैल्यू के साथ, ठीक है, 0.1 डिवाइडेड बाय 7.3, इसी तरह करंट के साथ भी करेंगे। सो देखिए बिल्कुल उसी तरह मैंने यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को पुट किया 0.1, ठीक है, और साथ मैंने क्या किया, यहाँ पर 100 को मल्टीप्लाई किया, 7.3 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह मैंने यहाँ पर ये वी की वैल्यू थी और ये आई की वैल्यू है, तो 0.05, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इनको सिंपली आप सॉल्व कर लें, सो यू विल गेट, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1.36, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, सो आपके पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस ही जस्ट आएगा, क्योंकि हमने फार्मूले में अभी पढ़ा है कि ये आपके पास क्या होंगी, आपके पास जस्ट प्लस ही होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इसका रूल है, प्लस ही लगेगा, फिर आपने इसको सॉल्व करना है, सो यू विल गेट 1.83। अब हमने क्या करना है, यहाँ से थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो आर है ना, इन दोनों को आप प्लस कर लें, सो यू विल गेट 3.19, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, तो आपने इन दोनों को जो है वो प्लस कर लेना, ठीक है। उसके बाद ज़रा आप देख लें यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर से ये जो आर की, ये तो आपके पास वैल्यू आ गई, अब आपने थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी, इस आर को यहाँ शिफ्ट कर दें, ठीक है, सो यू विल गेट 3.19 मल्टीप्लाई बाय आर। अब आपको पता है कि आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी विच इज़ 2.7, ठीक है, रेजिस्टेंस जो था ओहम्स में जो हमारे पास आया था, पुट कर लिया ओहम्स भी, तो अच्छी बात है, ठीक है, जरा सिंप्लीफाई हो जाता है, हर चीज़ का पता चलता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद डेल आर है मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने जस्ट फाइंड करना है, आर तो हमने फाइंड किया है, डेल आर फाइंड करना, इसके साथ 100 है, सो यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आकर आपके पास डिवाइड में 100 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 100 करें, सो यू विल गेट 0.08 ओहम्स, ठीक है। आप इसकी जगह OHM भी लिख सकते हैं, ओहम्स, ठीक है, ओहम्स लिख लें या ओहम लिख लें, एक ही बात है, ओके। अच्छा, उसके बाद आपने आर कैलकुलेट किया था, जो कि हमारे पास 2.7 आया था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद आर प्लस माइनस डेल आर हमने फाइंड किया था, तो आर हमारे पास 2.7 था और डेल आर 0.08 है, ठीक है। साथ ओहम, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम, तो मैं आपको यहाँ पे पीछे आर की वैल्यू भी बता दी, ये है जी आपकी आर की वैल्यू विच इज़ आर इज इक्वल टू 2.7 ओहम। ये इसलिए बताइए कि पीछे मैंने रेफरेंस दिया हुआ था, ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ था, तो मैंने वो बताया हुआ था आपको, तो वो मैंने जो है वो सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख दिया था, लेकिन यहाँ मैंने आपको प्रॉपर बता दी कि हमने ये यहाँ से वैल्यू ली है। सो हम आ जाते हैं अपने फाइनल रिजल्ट पर, विच इज़ 2.7 आर प्लस माइनस डेल आर। हमने आर की वैल्यू 2.7 पुट की, प्लस माइनस आपने अपना जो अनसर्टेनिटी थी, ठीक है, रेजिस्टेंस में, वो आपने लिखी 0.08 और 7 यूनिट लग जाएगा। सो ये हमारी थी एग्ज़ाम पर असाइनमेंट, हमारे पास असाइनमेंट 1.3, ठीक है, जिसको हमने जो है वो प्रॉपरली जो है वो सॉल्व किया विद प्रॉपर नोट्स। सो वीडियो अच्छी लगे सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।